ट्रूडो की जगह लेबर पार्टी के 4 नेताओं की चर्चा हो रही है, जिसमें एक नाम अनीता आनंद का है। अनीता के पिता तमिल मूल से हैं और मां पंजाबी साइड से हैं। उनके बाप दादाओं का महात्मा गांधी कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। बाकी अनीता आनंद लेबर पार्टी के इतिहास में चुनी गई पहली हिंदू सांसद हैं। हमने जैसे इंडियन लॉबी की बात की तो वाकई में इंडियन लॉबी काफी मजबूत है और कहा यही जाता है कि उनकी पार्लियामेंट में भी कुछ लोग मौजूदा पाकिस्तान की तरफ से एक भी नहीं है। इसकी क्या वजह है? देखिए, पाकिस्तानी बिजी है अपने पीटीआई में, नून लीग में बिजी है। उनके मिनिस्टर बनने से ये होगा कि इंडियन इकोनॉमी वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि वहाँ सिख ऑलरेडी स्ट्रांग है। सिखों का होल्ड है बानिस्बत पाकिस्तानी कम्युनिटी के, तो ये पाकिस्तान के हक में बहुत गलत हो जाएगा, या कह लें कि पाकिस्तान को बहुत सारी डिफिकल्टीज देखनी पड़ सकती। जैसे ही उन्होंने देखा कि ट्रूडो एक ऐसा बंदा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं रही, उन्होंने अपनी सपोर्ट खींच ली। आहिस्ता आहिस्ता सबने सपोर्ट खींच ली और ट्रूडो साहब जो है वो गिर गए। सो दैट इज पॉलिटिक्स, नोबडी सपोर्ट्स एनीवन। जल्दी एक मुल्क को बर्बाद करना हो तो ट्रूडो को किताब लिख देनी चाहिए कि कहां से आप एक इकोनॉमी जिसका 2015-16 में $1 बिलियन था, 1 बिलियन, एंड यू टेक इट टू $61.9 बिलियन। समझ रहे कितना बड़ा खड्डा खोद के जा रहे हैं ये। एक इंडियन मिनिस्टर के आने से मिनिस्टर का झुकाव इंडिया की तरफ ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी सिख कम्युनिटी बहुत मेजॉरिटी में है। सिख कम्युनिटी वहाँ बहुत ज़्यादा है। इंडियन मिनिस्टर बनने से ये होगा कि जो सिख कम्युनिटी है उसका होल्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इंडियंस का होल्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उनकी ट्रेड बेहतर हो जाएगी, एजुकेशन बेहतर हो जाएगी, और पाकिस्तानी जिनके साथ उनका शुरू से ही एक टसलिज्म चलता आ रहा है वो बहुत पीछे चले जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, किसी भी देश में आप चले जाइए और वहाँ भारतीयों का दबदबा ना मिले तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। क्या कनाडा, क्या अफ्रीका, क्या अमेरिका, क्या यूरोप, क्या ऑस्ट्रेलिया, हर जगह हर क्षेत्र में भारतीय आपको टॉप में मिलेंगे। चाहे वो सीईओ हो, चाहे वो बिजनेस करना हो, चाहे वो फिर पॉलिटिक्स में मंत्री बनना हो, लीडर बनना हो। अब देखिए कुछ ऐसी ही खबर कनाडा से। अनीता आनंद वो रेस में आ चुकी हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। जी हाँ दोस्तों, उनके जो पिताजी हैं वो दक्षिण भारत से रहे हैं, उनकी माता जो है भारत के पंजाब से रही हैं, और ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो जो है ट्रूडो की जगह ले सकती हैं, पार्टी प्रमुख भी बन सकती हैं और एज वेल एज प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं कनाडा की। खैर बन सकती हैं, अभी इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन रेस में है, यही बड़ी बात। पाकिस्तानी जले पड़े हैं, इसलिए जले पड़े हैं दोस्तों क्योंकि पाकिस्तानी सोच रहे थे कि जस्टिन ट्रूडो के जाने के बाद या तो जस्टिन ट्रूडो ही रहेगा या कोई ऐसा बंदा आएगा जो खालिस्तानी समर्थक होगा और भारत के खिलाफ एंटी होगा। लेकिन कनाडा में ऐसा कुछ मूड नहीं दिखाई दे रहा कि भारत के एंटी गवर्नमेंट आने के, बल्कि ऐसी गवर्नमेंट अनीता आनंद जी अगर बनती है तो आ जाएगी जो भारत से शायद फ्रेंडली हो, या फ्रेंडली ना भी हो तो भारत के एंटी नहीं होगी जस्टिन ट्रूडो की तरह। हालांकि अभी वो रेस में है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वो बनी गई। ठीक है, 4 कैंडिडेट हैं, 4 में से एक वो भी है। दावेदारों में उनका भी नाम यानी अनीता आनंद का नाम सामने आ रहा है कि वे जस्टिन ट्रूडो की जगह ले सकती हैं, यानी अनीता आनंद को भी नेता चुना जा सकता है, यानी अनीता आनंद को भी कनाडा का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। क्लोज फ्रेंड ऑफ ट्रूडो उनकी पार्टी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि ट्रूडो एक ऐसा बंदा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं रही, उन्होंने अपनी सपोर्ट खींच ली। आहिस्ता आहिस्ता सबने सपोर्ट खींच ली और ट्रूडो साहब जो है वो गिर गए। सो दैट इज पॉलिटिक्स, नोबडी सपोर्ट्स एनीवन। जारी बात है, अब ट्रूडो जो है वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजारेंगे। बहरहाल ये जो इशू है जस्टिन ट्रूडो में के दौर में, इंडियंस कहते हैं जी खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में है। और फिर जो निजर का कत्ल हुआ, कनाडा उसको लेके नेक्स्ट लेवल पे चला गया। एंड देन फिर उन्होंने कहा जी कि हम बहुत सारे जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और वो उनको कईयों को इंडिया ने कहा कि नहीं हम नहीं इनको रखेंगे। फिर अमित शाह का नाम आया कि जी अमित शाह ने खालिस्तानियों को खिलाफ जो कत्ल है जिसको दुनिया कहती थी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, मुझे ऐसे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के दिन फिर अच्छे हैं कि जो एक अमेरिकन पार्लियामेंट कांग्रेस जो है वो एक ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की बात कर रही थी, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की बात कर रही थी, और एक वेव उठ रही थी अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, वेस्ट के अंदर, वो सारी की सारी वेव दब गई है। वो दबी इस तरह है कि एक तो इंडिया ने मेरा ख्याल है ये कहा होगा
कि यार हमारे जिन लोगों से गलती हुई है, अमेरिका को खासकर कहा होगा कि हमारे जिन लोगों से गलतियां हुई हैं हम उनसे कराते हैं आपसे सॉरी, जो मेरी असेसमेंट है। निखिल गुप्ता को ले गए, जो लोग इन्वॉल्व थे, एक जो टीमें भेजी थी इंडिया ने, सॉरी सॉरी करके पीछे हट गए। पब्लिकली अच्छी पोस्चरिंग हो गई। जैक सुलिवन से अमेरिका में भी मुलाकात हो गई, जैक सुलिवन इंडिया के अंदर भी आ गए, वो मोदी साहब से भी मिले हैं, इसके ऊपर मैं अलहदा बात करूंगा। तो ये जो सिचुएशन है, ये अब इस पोजीशन में आके खड़े हो गए हैं। वो कहते हैं कि भाईजान अमेरिका के साथ हम यस हो गए हैं, कनाडा में हुकूमत चली गई है, जो नई हुकूमत आएगी उसकी क्या प्रायोरिटी होगी क्या नहीं। वो जो फॉरेन मिनिस्टर थी मॉली, वो भी चली गई, सारे चले गए। अब किस तरह कनाडा इसको पिकअप करेगा? ट्रंप जो है वो तो कनाडा को सपोर्ट नहीं देगा ऑन खालिस्तानी एंड ऑल दीस थिंग्स। सबसे बड़ी रीजन ये है, पाकिस्तानी जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, भारतीय जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज लेकर, वीजे लेकर जाते हैं, वो डायस्पोरा बनते हैं, अपने मुल्क के लिए एक सरमाया बनते हैं। हमारे बेचारे अब बॉर्डर क्रॉस करके कौन आता है जिसके पास तालीम नहीं है, जो वीजा नहीं ले सकता। हमारे ज्यादातर तो पाकिस्तानी जो इन मुल्कों में घूम रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम तो वो तो बॉर्डर क्रॉस करके आए हुए हैं। तो फिर वो आप मुझे ये बताएं, वो सलाहियत रखते हैं कि वो देखें रिपब्लिकन पार्टी क्या है, डेमोक्रेट पार्टी क्या है? मेजॉरिटी बेचारे तो रिपब्लिकन पार्टी के स्पेलिंग नहीं आते उनको, आप कहते हैं कि वो आपके वो यहाँ पे असेंबलियों में जाए। वो ये तो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, आप पाकिस्तान में तैयारियां कर और देखें ना, भारत की जो आईटी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें आप अपने आप। तो ये मसाइल है इस तरह की, या तो प्लानिंग की जाए, सोचा जाए, लेकिन तो सोचिए, मतलब ये मुझे लग रहा है कि इतनी जल्दी एक मुल्क को बर्बाद करना हो तो ट्रूडो को किताब लिख देनी चाहिए कि कहां से आप एक इकोनॉमी जिसका 2015-16 में $1 बिलियन था, 1 बिलियन, एंड यू टेक इट टू $61.9 बिलियन। समझ रहे कितना बड़ा खड्डा खोद के जा रहे हैं ये। पियर पॉलिपर जो है वो कहते हैं, जो ऑपोजिशन है वो कहते हैं, देखो किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है। ही हैज नो ब्रेन्स, ट्रूडो के लिए, ही हैज नो बैकबोन, ही इज अ क्लाउन, ही हैज मेड कनाडा अ सर्कस अराउंड द वर्ल्ड। तो ये हालत हो गई। और बाकी जो रही सही कसर है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूरी कर दी। वो तो मतलब इतना, मतलब वो डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग इज, वो एक हर कनेडियन की सेल्फ रिस्पेक्ट को जाके चोट मार रहे हैं। वो कहते हैं आप तो हमारी 51st स्टेट बनो, मतलब छोड़ो, मिल जाओ हमारे अंदर ही, मतलब है ना, आपके साथ मैं पार्टनरशिप करूंगा। वो कहता नहीं आप पार्टनर छोड़ो, नौकरी कर लो मेरे पास। तो वो उनको कभी बोलते हैं कि ये गवर्नर ट्रूडो है। और क्योंकि अमेरिका इतना, कनाडा इतना डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर कि उन्होंने अगर 25% टैरिफ लगा दिया तो ये तो मतलब कहते हैं ना, वो गई भैंस पूरी पानी में गई है। तो क्योंकि अमेरिका, कनाडा, हम जब व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन द यूएस तो हम उसको बोलते थे इट इज आवर बैकयार्ड। तो छोटा भाई है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है कि जहां मर्जी बिठा दूंगा, जहां मर्जी खड़ा कर दूंगा, ये मान जाएगा। इतना बड़ा पोरस और नॉन गार्डेड बॉर्डर भी नहीं है दुनिया में जो इन दो कंट्रीज का है। तो जगमीत सिंह साहब ने तो इनको पूरा यूज और अब्यूज करके छोड़ दिया है। और एक बात आप और देखिए कि जब से ट्रूडो ने जगमीत सिंह से सपोर्ट ली, जो लोग के एलिमेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं उनको सिख नहीं मानता हूं और उनको के एलिमेंट कहता हूं, और मैं वो नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि उस झंडे के ऊपर उन्होंने सिख कौम का खंडा बनाया जिसका कोई हक नहीं है उन्हें बनाने। दोस्तों, अनीता आनंद जी का रेस में आना ही कनाडा के प्रधानमंत्री बनने के लिए और वहां के पार्टी को लीड करने के लिए, तो वही बहुत बड़ी बात है। 4 कैंडिडेट इसमें रेस में, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, और 4 में से एक उनकी भी है चांस, यानी 25% चांस उनका भी है। हम इंडियन, एज ए इंडियन हम तो यही होप करेंगे कि वो आए, ठीक है। लेकिन जो चारों कैंडिडेट की अगर मैंने प्रोफाइल चेक की तो ऐसा कोई भी कैंडिडेट नजर नहीं आया जो ट्रूडो की तरह हो या जिनकी हिस्ट्री रही हो खालिस्तानियों के साथ। नहीं, चारों ऐसे कैंडिडेट हैं जो मुझे नहीं लगता भारत के साथ अपने रिलेशन खराब करना चाहेंगे। चारों ही ऐसे हैं जिन्होंने कभी भारत के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिया। इतना भारत और कनाडा का डिप्लोमेटिक रो हुआ, उसमें भी चारों ने कुछ बयान नहीं दिया किसी को लेकर। सो होपफुली अच्छी गवर्नमेंट बने कनाडा में यार, कनाडा के लोग भी शांति से रहे और भारत भी शांति से रहे। ये सब डिप्लोमेटिक उल्टा सीधा उथल पुथल शुरू किसने की? जस्टिन ट्रूडो ने। यार आतंकवादी बंदा निज्जर, उसको पता नहीं किसने टपका दिया कनाडा में, भूल जाओ, आतंकवादी है उसने, वो खुद 50-60 लोगों को मारने में इन्वॉल्व रहा है।
उसको भूलने में ही भलाई है, वो कोई भला बंदा नहीं था। अब कल को पन्नू निपट जाए तो क्या उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। चलो ठीक है, अगर मौका वारदात पे क्रिमिनल पकड़ा गया तो ठीक है, वरना जो बंदा खुद 100-100 200 बंदों के मारने का कारण बना उसके लेके चेकिंग करना कि इसको किसने किया, और भी दूसरे देशों पे इल्जाम लगा के अपने रिश्ते खराब कर लेना, ये तो कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, वो भी खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर के लिए इन्होंने भारत से अपने रिश्ते इस लेवल पे खराब कर दिए कि वीजा बैन जैसी प्रोसेस आ गया। ठीक है, तो ये सोचना चाहिए कि भाई जस्टिन ट्रूडो ने ब्लंडर किया, इसके बाद अपने देश पे ध्यान नहीं दे रहा था, ऐसी तैसी कर दी। इमिग्रेशन कहाँ से पाकिस्तानियों को भर लिया अपने देश में। ठीक है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए इसने काफ़ी छूट दी थी और भारतीय स्टूडेंट्स के लिए प्रोसेस थोड़ा हार्ड कर दिया था वीज़ा का, तो अच्छा हुआ ये चला गया।